3.3 में हम लोग देखे थे समीकरण हम लोग बना रहे थे, उस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है कल इसके बारे में बता दिए हैं। आज चलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली पर, ठीक है ना। प्रश्नावली आज हम लोग देखेंगे 3.4। देखिए 3.4 क्वेश्चन हम लगा दिए ऊपर बोर्ड पर। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समीकरणों युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। समीकरण जो दिया है 3.4 में प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है जो समीकरण दिया है उसको विलोपन विधि से बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि बनाने की हम लोग 3.3 में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 में हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि में आज हम लोग सीखेंगे और विलोपन विधि कैसे बनाते हैं, विलोपन विधि के बारे में भी कल के वीडियो में हम बता देंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या दिया है। 1 नंबर में समीकरण दिया है कि x + y = 5। देखिए x + y = 5 और x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4 है। 2x - 3y = 4। देखिए इस समीकरण को दोनों विधि से बोल रहा है बनाने के लिए, विलोपन विधि से भी बोल रहा है बनाने के लिए और प्रतिस्थापन विधि से भी बोल रहा है बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि बना ले रहे हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि भी बता देंगे। क्या कि देखिए हम लोग इसमें हम लोग को जो सीखना है विलोपन विधि सीखना है। प्रतिस्थापन विधि तो प्रश्नावली 3.3 में हम लोग बना लिए हैं। ये प्रश्नावली हम लोग का 3.4 है ना, तो 3.4 में हम लोग इसको विलोपन विधि से बना ले रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे, इसको लिख दीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 कितना होगा, x + y = 5 और समीकरण 2 इसको मान लेंगे 2x - 3y = 4। इस समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग को विलोपन विधि से बनाना है। तो विलोपन विधि बनाने के लिए हम कल नियम बताए थे कि इसमें क्या करते हैं, दोनों समीकरण में x और y के जो होता है उसको गुणांक को सेम करते हैं, ठीक है ना। x और y को गुणांक को क्या करते हैं, सेम करते हैं। सेम करने के बाद उसको काट कूट करेंगे, काट कूट करने के बाद हमारा वो बन जाएगा। सबसे पहले इसका काम यही करते हैं कि इसका गुणांक सेम करते हैं। तो देखिए था इस समीकरण 1 में x + y = 5 है। x और y के गुणांक यहाँ 1 है 1 में, लेकिन इसमें देखिए समीकरण 2 में x और y के गुणांक, x के गुणांक 2 है और y के गुणांक कितना है, -3 है। तो इसका सेम नहीं है ना, तो इसको सेम करेंगे। तो देखिए सेम करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना करा देंगे। तो देखिए 3y हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और समीकरण 1 में 1 से ही कर देंगे तो y वाला गुणांक सेम हो जाएगी। नहीं, अगर x वाला करना रहता था क्या करते, समीकरण 1 में 2 से गुना करा देते। तो किसी को भी एक ठो को सेम करना पड़ेगा आपको। तो चलिए यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 में 3 से तथा इसको लिखना पड़ेगा, तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पड़े, 1 से गुना करने पर। चलिए अब इसमें क्या करना है हमको, समीकरण 1 में हमको 3 से गुना करना है। समीकरण 1 में 3 से गुना करना है, तो यहाँ लिख दीजिए x + y = 5। इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे ना, 3 से गुना कर देंगे समीकरण 1 में। तो इधर लिख दीजिए 3, देखिए, और 2x - 3y = कितना, 3y = कितना, 4। इस समीकरण 2 इसमें कितना से करना है, 1 से। अब चलिए गुना कर देना है। तो 3 से सब में गुना हुआ, 3 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 3x। ये कितना हो जाएगा ऊपर 3y, ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15। देख रहे हैं 3 से सब में गुना करेंगे, x में, y में, 5 में। फिर इसमें समीकरण 2 में 1 से गुना है, तो 1 से करिएगा तो जैसे कि तैसे रह जाएगा। 2x में 1 से गुना करिएगा तो वही हो जाएगा, 3y में गुना करिएगा 1 से तो वही हो जाएगा, 4 में वही हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चाहते तो हम लोग चिन्ह चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग को चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि देखिए प्लस माइनस एक दिया है, तो 3y प्लस क्या है या 3y माइनस क्या है, तो दोनों कट जाएगा ना, अरे 0 हो जाएगा। घटाने के बाद इसको हम लोग काट देते हैं। इसको काट दिए, इसको जोड़ दीजिए, 3 को 2 को 5x और इसको जोड़िए 15 को 4 को और 19 को हो गया ना। अब x के मान यहाँ से हम लोग को निकालना है, तो x के साथ 5 यहाँ x के साथ गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। देखिए तो हम लोग x का मान निकाले कि नहीं, तो x बराबर कितना, 19/5।
जब x का मान हम लोग निकाल लिए तब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख देंगे तो y के मान निकल जाएगा। एक सेकेंड, वीडियो आ रहा है ना क्लियर? हाँ ठीक है, आ रहा है। अब चलिए, अब इसका मान हम लोग रख दे रहे हैं, नीचे हट जाएगा ना। चलिए इसका मान रख दे रहे हैं, x का मान हम समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं। लिखिएगा यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 उसी को ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 था ना, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए x का मान कितना लाए हैं, 19/5 ना, यहाँ रख दीजिए 19/5। x की जगह पर रखना पड़ेगा ना, y बराबर इतना। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे ना, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। तो देखिए y बराबर 5, आई प्लस में है 19/5, इधर प्लस में, इधर जगह तो क्या हो जाएगा 19/5 माइनस में हो जाएगा। एक सेकेंड, कैमरा में आ रहा है ना पूरा? आ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, तो देखिए इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, तो y बराबर यही लाए ना, 5/1 माइनस 19/5, ये वाला वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 1 × 5 तो 50, 25, 5 एकम 5 होता 19। यहाँ से y बराबर घटाइएगा तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 6/5 आ गया कि नहीं। तो हमारा यही आपका क्या आ गया, y का मान कितना आ गया 6/5, और x का मान कितना लाए थे 19/5। तो इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि यहाँ लिख दीजिएगा x बराबर 19/5 और y बराबर कितना, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, y बराबर कितना 6/5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा हमको, आसानी से आप लोग को अच्छा से क्या, देखिए विलोपन विधि सबसे आसान है। अब चलिए, अब इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए बोल रहा है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि इधर इसको हम बना दे रहे हैं। इसको हम, यहाँ क्या था, विलोपन विधि था, विलोपन विधि हम लोग सीख रहे हैं ना, ये क्या था, विलोपन विधि था, ठीक। इसको हम लोग विलोपन विधि बोलेंगे। कौन विधि बोलेंगे, इधर लिख दे रहे हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। और इसको हम लोग, अब चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बोल रहे हैं, तो चलिए इधर प्रतिस्थापन विधि से बना दे रहे हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिख दीजिएगा एक बार, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से चलिए बना रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, कैमरा में दिखा रहा है ना विलोपन विधि, हाँ लिख दिए हैं यहाँ पर, विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि। चलिए समीकरण लिखिए, तो समीकरण 1 आपका कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 दिया है, और समीकरण 2 कितना दिया है, तो यही है ना, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए विलोपन विधि बनाने के लिए नियम बताए थे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी से भी चलेंगे, उसमें से एक तो x या y के मान निकाल लेंगे, और समीकरण 1 से x y के मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 से x y के मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि के नियम बताएं आप लोग, देखिएगा 3.3 जो पढ़ाए हम लोग बताइए। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम चलेंगे, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना 5। अब इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया ना। तो x का मान हम निकाल लिए, अब x का मान समीकरण 1 से निकालें तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 2 कितना है आपका, लिख दीजिए 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, यही है ना। अब चलिए x की जगह पर इसको रखना है, तो 2 x की जगह पर कितना रखिएगा, 5 माइनस वाई, ब्रैकेट बंद कर दें, माइनस 3y बराबर 4। अब इसको गुना करा दीजिए, तो देखिए 5 गुना के 10, इसको गुना कराइएगा तो 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, आई माइनस के 3y बराबर 4। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में है, सेम जाति वाला है तो जुड़ जाएगा ना, तो 10 आई माइनस के 2 गो, ये माइनस के 3 गो, माइनस के 5 वाई, आई कितना 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 को एक तरफ, 5 को एक तरफ करेंगे, तो माइनस के 5 को इधर रहने दीजिए जैसे कि तैसे, ये 4 लिख दिया है, इधर प्लस में है 10, इधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 5y बराबर प्लस 4 में से माइनस 10 कटेगा तो माइनस 6 हो जाएगा।
यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ माइनस y जो है y के साथ 5 यहाँ गुणना में है माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में ना, तो -6 बटा कितना हो जाएगा माइनस का 5, इधर गुना में देखिए माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 6/5। अब देखिए y के मान जब 6/5 ला दिए तो y के मान अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी का मान रखेंगे तो x का मान चला आएगा। तो चलिए इसको हम लोग रख दे रहे हैं। अब चलिए इसको हम इधर रख दे रहे हैं, ठीक है ना, इधर हम रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, दो लिए थे समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर तो 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 कितना है, यही है ना, 1 + y बराबर कितना 5, x + y बराबर 5, तो x की जगह पर तो हम लोग y का मान निकाले हैं ना, तो x जैसे कि y की जगह पर कितना रख देंगे 6/5, तो 6/5 बराबर 5। अब देखिए यहाँ से x हो जाएगा, 5 जैसे कि तैसे रहेगा, इधर 6/5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 1, अब देखिए यहाँ x, अब गुना कराएंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे 5 के 5 होते 1 × 5 तो 50 25, 5 एकम 5 हो तो 6 एकम 6 होता है, कितना हो जाएगा 25 में से 6 हो गया कितना 19/5 हो गया ना, 25 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19/5, तो हमारा आ गया कि नहीं, तो देखिए इसलिए हम यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना 19/5 और y बराबर कितना आ गया 6/5। तो देखिए तो आप लोग विलोपन विधि से भी निकाले थे, तो x y का मान यही आया है ना, x बराबर 19/5 y बराबर 6/5, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाले तो x बटा 19/5 और y बराबर 6/5। देखिए विधि कुछ भी हो, विलोपन हो प्रतिस्थापन हो, आंसर वही आएगा आप लोग का, ठीक है, बनाने का खाली तरीका अलग अलग रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर था, बोल रहा था विलोपन प्रतिस्थापन दोनों विधि से, तो देखिए इधर विलोपन विधि से बना दिए और इधर प्रतिस्थापन विधि से बना दिए, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, 2 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए 2 नंबर इसका देखते हैं। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, मिटाने वाले कहाँ है, एक सेकंड, मिटाने वाला कहाँ रखा गया, चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए 2 नंबर देखा जाए, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी का 1 नंबर का 1 नंबर ही क्वेश्चन का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर क्या दिया, 2 नंबर दे रहा है कि 3x + 4y बराबर 10, समीकरण दे रहा है 3x + 4y बराबर 10 और 2x माइनस क्या दिया है 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2। इस समीकरण 1 और 2 हो गया, तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 3x + 4y बराबर 10, इस समीकरण 1 हो गया। इसको ले लीजिए कितना 2x - 2y बराबर 2, इस समीकरण 2 हो गया। अब विलोपन विधि से हम लोग पहले बना रहे हैं, इसको विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, ये बनाना तो दोनों विधि से बोल रहा है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो पहले विलोपन विधि बना ले रहे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x y के गुणांक को क्या करेंगे सेम करेंगे। देखिए किसी का भी गुणांक सेम नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक ही ठोगा, आप किसी को भी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में देखिए उस क्वेश्चन में हम y को सेम किए थे, अब फिर हम लोग चलिए अब फिर हम लोग कर लेना है x को सेम, कोई दिक्कत नहीं होगा, x को ही सेम करते थे। x को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा, तब x एक सेम होगा। क्योंकि अगर समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए 3 दूना के 6, और समीकरण 2 में 3 से गुना 3 दूना के 6, समझ रहे हैं ना। अगर y को सेम करना होगा तो समीकरण 1 में 1 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 दूना के 4 हो जाएगा कि नहीं, गुना लेकिन सब में करना है, लेकिन हमको एक तो किसी को सेम करना पड़ेगा, x का गुणांक या y के गुणांक सेम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको कर दे रहे हैं,
और चाहे कर दे रहे हैं जिसे कभी किए थे। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में 1 से गुना कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में 1 से गुना कर देंगे, लिख दीजिएगा। समीकरण 1 में 1 से गुना, समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, गुना करने पर देखिए अब इसमें ये नहीं कि हम 3 से 2 से इसलिए नहीं कि बड़ा करके कोई फायदा नहीं है लेंदी बनाकर, ठीक है ना। आप लोग करेंगे अगर आप इसको चाहेंगे तो इसमें 2 से गुना करके, इसमें 3 से गुना करके बराबर को उससे भी बनाएंगे तो कोई आंसर गलत आने वाला नहीं है, ठीक है ना। समीकरण 1 में 1 से गुना करना है, समीकरण 1 में 1 से, तो यहाँ 1 में ऊपर से गुना करा दीजिए। इसमें कितना से, समीकरण 2 में 2 से, तो यहाँ 2 से करा दीजिए। अब चलिए गुना कराइए, तो ऊपर तो 1 से गुना करेंगे तो सब जैसे का तैसे रह जाएगा। 3x में 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। 4y में 1 से गुना करेंगे तो ज्यों के त्यों रह जाएगा। 10 में गुना करेंगे 1 से तो वही रह जाएगा। लेकिन 2 से 2x में गुना करेंगे तो 2 दूना के 4x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, फिर माइनस के 2 दूना के 4y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया ना। अब देखिए तो ये y वाला गुणांक सेम हो गया कि नहीं, तब इसको काट दीजिए। चिन्ह चेंज करने, अगर y के गुणांक अगर ये भी प्लस में रहता, ये भी से प्लस में, तो यहाँ चिन्ह चेंज करते, लेकिन चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से माइनस में थे। इसको काट दीजिए, 4y से 4y कट जाएगा आपका बचेगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 4 को 3 को 7x, 10 को 4 को 14 को, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा कि x के साथ ही 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाता है ना। तो 7 दूना के कितना 14, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x का मान 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि x का मान, एक सेकेंड आ रहा है ना पूरा कैमरा में, हाँ ठीक है। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में रख दीजिए। तो 1 कितना है 3x प्लस, यही है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो इसमें x का मान रखना है, तो x की जगह पर कितना था 3, और x की जगह पर कितना रखिएगा 2 आया है तो 2 अब प्लस 4y बराबर 10। अब इसको 3 दूना के 6 भाई 4y बराबर 10। अब देखिए 4 को एक तरफ 5 को एक तरफ, तो ये 4y जैसे के तैसे रह जाएगा। 10 है, 10 अचर है, इधर 6 अचर है, तो इसको भेज दीजिए। तो 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4y बराबर कितना हो गया, 10 में से 6 हो गया 4, तो y बराबर कितना हो गया 4/4, यानी कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो यानी y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। आ रहा है ना पूरा, हाँ देखिए 4 से 4 कट गया, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए 4 से 4 कट गया ना, एक मरतबे, तो y बराबर कितना हो गया 1, तो आ गया ना। तो इसलिए यहाँ आप लोग का कितना आंसर आ गया, आपका आ गया x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना आ गया 1, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हम विलोपन विधि से बनाए हैं, अब प्रतिस्थापन विधि से बना के इसको चेक किया जाए। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से भी बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी बना रहे हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, इसको आप लोग को घेर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि विलोपन विधि है, इधर प्रतिस्थापन विधि। चलिए इधर देख रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन समीकरण लिखिए। समीकरण कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2, यही है ना समीकरण 2। अब चलिए आप किसी से भी चल सकते हैं, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं किससे चलिए हम लोग समीकरण 1 से चल या समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 1 से ही चल रहे हैं। इसका मान हम लोग समीकरण 1 से ही निकालेंगे। चलिए समीकरण 1 से, यही नियम है ना इसका कि समीकरण 1 से या 2 से किसी से क्या करें x y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है तो 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, तो x का मान निकालना है तो 3x, देखिए है 3x बराबर में इधर हो गया ये कितना 10, प्लस में 4y इधर जाएगा तो माइनस में 4y, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x के साथ 3 गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाता है ना,
4y/3। अब हो गया। x का मान जब हम निकालनी है तो x से निकाले तो इसका मान 2 में रख देंगे। अब यहाँ लिखिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रख दीजिए। तो 2 में रखिएगा तो कितना समीकरण है, 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ से रख दीजिए, x के मान 2 हो जाएगा और x की जगह पर इसको लिख दीजिए जो आया है 10 - 4y/3, 10 - 4y अब बट्टा में कितना 3, और यहाँ क्या हो जाएगा -2y बराबर 2। अब देखिए यहाँ से गुना करा दीजिए इसको, तो 10 दूना के 20 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 दूना के 8y बटा में 3 आई माइनस के कितना 2y बराबर 2। अब ये देखिए यहाँ कुछ नहीं तो सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3 होता है, 20 एकम 20 हो, तो 8y से 8y। अब देखिए है 1 3 3 तो 3 दूना के 6y हो गया ना, 1 3 3 तो 3 दूना के 6y बराबर 2। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग 20 जो 8 को y और 6 को y कितना होता है 14 को y बराबर 2। अब आटा में कितना 3 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 3 है तो इधर गुना हो जाएगा। तो देखिए 20 माइनस, देखिए यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 14y और इसको गुना करा दिए तो 3 दूना के 6y, इधर एक से तो जैसे के तैसे। अब देखिए अब इसको उधर भेज दे रहे हैं, इसको उधर भेजेंगे ना, इसको उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 14y रहेगा जैसे कि तैसे 6 आई प्लस में 20 है तो इधर जाएगा तो माइनस, प्लस में 20 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 20। अब देखिए तो माइनस के 14y और घटाइए तो प्लस 6 में से माइनस 20 में से प्लस 6 घटेगा तो कितना बचेगा -14 बचेगा कि नहीं। तो अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -14 बट्टा में -14, -14 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस माइनस खत्म, 14 से 14 खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा हमको लग रहा है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको यही है ना, देखिए यहाँ पर यहाँ -14y बराबर है -20। तो देखिए -14y तो रहेगा, आई प्लस 6 में से -20 में से प्लस 6 घटेगा तो -14 हो जाएगा कि नहीं। अब -14 बराबर -14, 14 का है इधर y के साथ गुना में है तो y के मान निकालना है तो कितना -14, आई -14 इधर y के साथ गुना में दीजिएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस खत्म, तो कट गया तो देखिए तो 1 नहीं आ गया, तो यही तो हम लिखे y बराबर कितना 1। अब समझ में तो आ गया होगा y बराबर 1। अब जब y के मान आ गया तो इधर लिख दीजिए, अब y के मान इसमें रख दीजिए तो आ जाएगा। अब लिख देंगे यहाँ पर y के मान समीकरण 2 रख दिए थे ना, समीकरण 2, तब लिख देंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण 1 कितना है आपका यही है ना, तो इसमें रख दीजिए 3x + 4y बराबर 10। चलिए तो 3x + 4 और y के मान कितना है 1, तो 1 बराबर 10, तो 3x 4 बराबर 10। इसको उधर ले जाइए, तो 3x 4 को एक तरफ 4 को एक तरफ करेंगे 10, प्लस में 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना है 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया कितना 6, तो x बराबर 10 में से 4 गया 6। अब देखिए यहाँ से x का मान हमको निकालना है, तो x के साथ 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, तो 3 दूना के 6 कट गया, तो x बराबर कितना 2, इसलिए हमारा आ गया x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 1, यही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, दोनों विधि से हम लोग बनाए विलोपन या प्रतिस्थापन से, तो आंसर इसका सेम आ रहा है। तो देख रहे हैं वीडियो कितना, तो वीडियो अब लंबा हो गया, ठीक है ना, 2 ही क्वेश्चन आने देंगे, इसलिए क्या आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन आने दे रहे हैं। फिर हम लोग कल है इसका पर्सनली 3.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर और क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। कल के वीडियो में हम लोग इसको लेकर आएंगे 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है ना। अगर 2 ही क्वेश्चन लेकर कराएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं तो कोई फायदा भी नहीं हमको, क्योंकि कमेंट वमेंट कुछ आ नहीं रहा है कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस,
क्लासेस, जरूर जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा फिर कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। कल से हम लोग मिलेंगे, 1 2 देख लिए ना, 1 नंबर के 1 2 देख लिए, कल हम लोग 3 4 देखेंगे, ठीक है ना।